सभी भाई-बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आप मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि मैं वीडियोज़ क्यों नहीं बनाता हूँ। अब देखो भाइयों, मैं उनकी तरह नहीं हूँ जो वीडियोज़ को बनाकर यूट्यूब से इनकम निकालते हैं। मुझे दोस्तों ट्रेडिंग करने में ही टाइम नहीं मिलता है और मैं काफ़ी दिनों से अभी बिज़ी चल रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पर फ्री हुआ हूँ तो आपके लिए वीडियोज़ मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। आप सभी को मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो भाई इंटरनेट पर वीडियोज़ देखता है, वहाँ पर वो आपको समझाते हैं इंडिकेटर लगाओ, ऑसिलेटर लगाओ, उनके बेस पर प्रैक्टिस करो। देखो दोस्तों, उनके बेस पर ट्रेड प्लान करना एक तरफ से रिस्क है और हम जो आपको नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं, वो होता है प्राइजेक्शन। प्राइजेक्शन के बेस पर यहाँ पर मैंने ट्रेड प्लान किया है, 22 सेकंड है, रिजल्ट आप सभी के सामने होगा। कैंडल वैसे तो ग्रीन गई थी, अब ये थोड़ा नीचे आई है, कोई दिक्कत नहीं है। डाउन जाती है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने पूरे सेटअप के साथ ट्रेड प्लान किया है। रिजल्ट आप सभी के सामने है। मैं आपको क्या समझा रहा था? ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है, जिसको आपको पैनिक होकर बिल्कुल नहीं करना है, बिना सीखे बिल्कुल नहीं करना है। पहले इसको समझो। आप किसी भी चीज़ की लर्निंग करते हो, किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हो, तो आप पहले अच्छे से रीड करते हो, पढ़ते हो, किताबें पढ़ते हो, बहुत कुछ करते हो, बहुत सारा पैसा लगाते हो। उसके बाद वो चीज़ आपको मिली, ना मिली, वो भी आपके सामने होता है। लेकिन यहाँ पर हम एक पागल भरा फैसला क्या करते हैं? बिना प्रैक्टिस किए उतर जाते हैं। दोस्तों मैं नहीं उतरा हूँ। मैंने पहले बहुत पैसा बर्बाद किया है, बहुत लॉस हुआ है, लेकिन सब कुछ मैं समझा। अगर आप अभी तक मेरी बातें समझ रहे हो ना, तो आपके साथ भी ऐसा हुआ है या फिर आप करने वाले हो आगे जाकर। तो अलर्ट हो जाइए, यहाँ पर पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहले आपको हमेशा सोचना है कि कोई भी हम जो फैसला ले रहे हैं, वो क्यों ले रहे हैं। तो सबके मन में एक डाउट होता है कि हम सीखे कहाँ से? अगर हमको इसमें ही अपना करियर बनाना है, तो सीखे कहाँ से? मेरा चैनल है दोस्तों। आगे चलकर हर एक चीज़ आपको समझाऊँगा कि मैं ट्रेड प्लान किस वजह से करता हूँ, क्यों करता हूँ, कैसे करता हूँ। मुझे थोड़ा-सा टाइम नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैं कंटिन्यू वीडियोज़ नहीं बना रहा था। लेकिन जो भी मैंने वीडियोज़ बनाई है, हर एक वीडियो को उठाकर देखिए। आपको नॉलेज ही मिलेगी, आप कुछ ना कुछ नया ही सीखोगे, आप बहुत कुछ सीखोगे आगे चलकर भी मेरी वीडियोज़ से। अभी पहला ट्रेड क्यों प्लान किया था, ये सेकंड ट्रेड क्यों लगाया, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। वीडियो में एंड तक बने रहिए। ये मैं आगे ट्रेड नहीं लगा रहा हूँ और ना इस वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूँ। मुझे सिर्फ़ आपको ये समझाना है कि जो आप पागलपन कर रहे हो, किसी भी भाई को या फिर किसी भी ट्रेडर को फ़ॉलो कर रहे हो, जो आपको बता रहा है इंडिकेटर लगा लो, ये लगा लो, ऑसिलेटर लगा लो, उसके बेस पर ये कटआउट मिले तो ट्रेड लगाना है, ट्रेड प्लान करना है। नहीं भाई, वैसा कुछ नहीं होता। एक प्राइजेक्शन सीख जाओ। मैंने सिर्फ़ यहाँ पर एक डंडी लगा रखी है जिसको हॉरिज़ॉन्टल लाइन बोलते हैं। इसी से एसएनआर्स बन रहे हैं। एसएनआर्स के बेस पर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और पहला ट्रेड लगाने का रीज़न आपको बताता हूँ, सेकंड ट्रेड का भी आपको बताता हूँ मैंने प्रैक्टिस यहाँ पर क्यों की है। देखो दोस्तों, आप समझिए, मैं आपको जो समझा रहा हूँ, टाइम है तो पूरे तरीके से समझिए। मुझे नहीं आता आपको लंबा-लंबा दिखाना, बड़े-बड़े ट्रेड्स लगाना, नहीं आता मुझे ये सब। मुझे ये आता है कि मैं इस तरह से मार्केट में प्रैक्टिस करूँ कि मैं टिका रहूँ 1 मंथ तक, 2 मंथ तक, जब तक मुझसे टिका जाए। मेरा मंथ का क्लोज़ एक अच्छे खासे मेरे साइड इनकम पर हो, ना कि मैं जेब से दे बैठूँ, ठीक है? मैं यही चीज़ समझाना चाहता हूँ आपको। देखो, पहला ट्रेड क्यों लगाया गया है? सभी को ये चीज़ तो आती होंगी, जहाँ से मार्केट टकरा कर नीचे जाती है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। जैसे यहाँ से टकरा कर नीचे गई, यहाँ से टकरा कर नीचे गई, यहाँ से टकरा कर नीचे गई, तो इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, ओके? अब यहाँ से ये ऊपर निकल गई, जब ये ऊपर निकल जाती है ना, तो उसके पास वापस एक बार ज़रूर आती है। देखो, जो मार्केट अच्छे से काम करे वो वापस ज़रूर आएगी। जब वो वापस आएगी ना, वो क्यों आएगी? अब मानकर चलो एक बॉल है, वो आपने ऊपर की तरफ फेंकी और ये आपके घर की छत है। आपने ऊपर फेंकी, छत से ऊपर निकल गई, लेकिन छत से टकराएगी, फिर ऊपर बाउंस होगी। तो यही रूल यहाँ पर फॉलो होता है। मार्केट में पहले अप मूवमेंट आया, फिर उसमें डाउन मूवमेंट आएगा जो ग्रेविटी की वजह से आता है। वो तो एक कहने वाली बात है। फिर वो टकरा कर फिर से ऊपर चली जाएगी। अब देखिए आप, ऐसा ही हुआ है।
पहले मार्केट ऊपर गई लेवल के, फिर नीचे आई, फिर ऊपर निकल गई। तो इसी चीज़ का मैंने यहाँ पर फ़ायदा उठाया, ठीक है? जो आपको समझा रहा हूँ समझ आ रहा होगा, और मेरा समझाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। ये तो हो गया फर्स्ट ट्रेड का प्लान करने का रीज़न। सेकंड ट्रेड प्लान करने का रीज़न है, ये देखिए, कोई भी लेवल जब बनता है, यानी जहाँ से मार्केट रिवर्स हुई है, वो यूँ ही नहीं बनता, उसके पीछे बहुत कुछ छिपा होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, फिर से मार्केट डाउन आ गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब ये रेजिस्टेंस है, मार्केट इससे टकरा कर नीचे आएगी। पहली बार आ चुकी है, दूसरी बार आ चुकी है, तीसरी बार आ चुकी है। उसके बाद इसको ब्रेक कर सकती है। एक बात नोट कर लेना, कोई भी लेवल हो, वो 3 टाइम काम करता है, और 3 टाइम ये कर चुका है। आगे चलकर मार्केट इसको ऊपर निकल जाए, ब्रेक कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो रूल है, चलेंगे। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो मुझे बताइएगा कमेंट कर कर, और मेरा समझाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है वो भी मुझे बताइएगा। और आई होप ये जो वीडियो थी छोटी है, लेकिन आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। यहाँ पर मेरे पास अभी टाइम नहीं है जो मैं आगे प्रैक्टिस करूँ, आज के लिए मैं 2 ही ट्रेड लगा रहा हूँ, ठीक है? और अगर आपको सीखना है ट्रेडिंग, तो आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर लीजिए टेलीग्राम पर। लिंक्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे। वहाँ पर भी मैं आपको नॉलेज देता हूँ, और पर्सनली मुझे बात कीजिए, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है मैं आपकी सॉल्व करूँगा। तो प्यार बनाए रखिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।